पहले चरण को लेकर कल बिहार में मतदान होगा, लेकिन इस बार किसकी बिहार में सरकार बनेगी तमाम, क्योंकि देखा जाए वाद विवाद पूरी तरीके से हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए युवा चेतना के सुप्रीमो रोहित हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। कल बिहार चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, बिहार के विकास के लिए, बिहार के विश्वास के लिए, बिहार के प्रकाश के लिए जनता वोट करेगी और जनता वोट करेगी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पुनः सरकार में आए, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार का गठन हो, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ बिहार की सम्मानित जनता एक पैर पर खड़ी है। भाई, जिन लोगों ने 1990 से 2005 तक लालू यादव जी का गुंडा राज, किडनैपिंग राज, रैंसम राज, अपराधी राज देखा है, उनके हाथ कांपेंगे लालटेन को देखकर, कांग्रेस के हाथ को देखकर, महागठबंधन को देखकर। बिहार की जनता ने पिछले 2 दशक में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार के विकास का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में बिहार का चतुर्दिक विकास हुआ है। बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, दरभंगा में एयरपोर्ट, पूर्णिया में एयरपोर्ट, दरभंगा में एम्स, सड़कों का जाल बिछ गया पूरे बिहार में, गांव-गांव बिजली पहुंच गई, नदी नालों का संरक्षण हुआ, बिहार में विकास हुआ, नौजवानों को रोजगार मिला और सबसे बड़ा बात, क्राइम पर कंट्रोल हुआ। तो बिहार की जनता पूरी निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी में आस्था व्यक्त करते हुए कल वोट करेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि तेजस्वी लेकिन लगातार जिस तरीके से सत्ता पर काबिज जो एनडीए उस पर निशाना साध रहे हैं, फिर उन पर किस तरीके से आप जवाब देंगे? सुनिए ना, कन्विक्टेड चार्ज सीटेड गठबंधन के राजकुमार हैं तेजस्वी यादव। बिहार लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों की धरती है। बिहार क्रांति और शांति की धरती है। हमने राजकुमारों के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। बिहार ही वो धरती है जिसने इंदिरा गांधी जी के भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और इंदिरा जी को सत्ता से उखाड़ फेंका था। बिहार के नौजवान, बिहार के बच्चे, बिहार के बूढ़े, बिहार के किसान, मजदूर, गरीब, वनवासी, वंचित, हर वर्ग के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और सबको विश्वास है कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का चहुमुखी विकास होगा। आने वाले समय में बिहार अपने खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करेगा और लालू यादव जी तो कन्विक्टेड है ना भाई। लेकिन अगर कहा जाए, तेजस्वी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं बीजेपी ने उनका ही मैनिफेस्टो कॉपी कर लिया, रोजगार देने की वो बात कर रहे थे, अब रोजगार हम दे रहे हैं। तेजस्वी यादव रोल मॉडल है कि उनको लोग कॉपी करेगा। उनके बाबूजी कन्विक्टेड हैं चारा चोरी में, गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी का निवाला चुरा लिए, उसमें कन्विक्शन हो गया उनका और आईआरसीटीसी घोटाले में चार्जशीटेड हैं तेजस्वी यादव। अब आप बताइए, बिहार जहां नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने सैकड़ों हजारों साल तक विदेश के लोग आए, वो बिहार की क्रांतिकारी धरती एक चार्जशीटेड राजकुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन करेगी? ये संभव है? लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी और पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो लालू जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहा है, ये पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का विरोधी है। हम अंबेडकर जी में निष्ठा रखते हैं और अंबेडकर जी की प्रतिष्ठा के साथ आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं, इसलिए पूरा बिहार आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है। और कल प्रथम चरण के मतदान में आप देखिएगा जबरदस्त रुझान मोदी जी के साथ जाएगा। लेकिन तेजस्वी का तो ये कहना है कि बिहार का जो नाम हो रहा है उन लोगों ने काम नाम किया, चाहे वे रोजगार को लेकर और विकास के लेकर। अपने पिता की भी बात करते हैं, मेरे पिता ने किस तरीके से बिहार को उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे और उनकी आदरणीय माँ जब मुख्यमंत्री थी, तो मुख्यमंत्री के निवास से किडनैपिंग इंडस्ट्री का डिलीवरी और रिकवरी काउंटर का ऑफिस चलता था। और तेजस्वी यादव के पिताजी जब भारत सरकार के रेल मंत्री थे, तो नौकरी के बदले में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का जमीन लिखवा लिया। और जमीन किसके नाम पर लिखवाया? अपने बबुआ राजकुमार चार्जशीटेड तेजस्वी यादव पर लिखवाया। वह मामला भी विचाराधीन है माननीय न्यायपालिका में। अब तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के अलायंस में सीट क्लियर अभी तक नहीं हुआ। गौराबराम में क्या हुआ? अति पिछड़ों के नेता मुकेश सहनी के भाई को बैक होना पड़ा। तेजस्वी यादव पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, वनवासियों के विरोधी हैं। इनके साथ कहां बिहार की जनता जाएगी भाई? विरोधी बता रहे, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने आज वंचितों का ख्याल नहीं रखा, चाहे आरक्षण की बात हो, तमाम चीज। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार नहीं, देश के वंचितों के, पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के और समाज के हर वर्ग के कमजोर लोगों के नेता थे। उनको देश का सर्वोच्च सम्मान किसने दिया?
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। लालू यादव 10 साल तक सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार चला रहे थे। जवाब दें तेजस्वी यादव, क्यों नहीं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी की सरकार में दिलवाया? मूर्ख समझते हैं बिहार की जनता को। गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी हैं लालू यादव और सबके विरोधी हैं तेजस्वी यादव। बिहार की जनता हिसाब करेगी 2025 में। गो वेंट गॉन। आप कह रहे हो हिसाब करेगी, लेकिन वो करे जब महाराष्ट्र में या अन्य जगहों पर बिहार के लोग जब पिटते हैं, पलायन को रोकने को लेकर बात नहीं करते हैं, तब सब कुछ भूल जाते हैं। बिहार के उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मारते हैं और उनका चरण चुम्बन करते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। स्टालिन भगाते हैं, उनसे प्रचार कराते हैं राहुल गांधी। क्या कराते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव? रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के बारे में क्या बोला हैदराबाद में, और उनका चरण चुम्बन तेजस्वी यादव करा रहे थे। शर्म नहीं आता है लालू जी के राजकुमार चार्जशीट तेजस्वी यादव को? सारा हिसाब होगा, करारा जवाब मिलेगा। और सुन लीजिए, 14 नवंबर को बिहार की जनता 10 सीटों के नीचे तेजस्वी यादव के चार्जशीटेड कन्विक्टेड गठबंधन को करेगी और राघोपुर से खुद चार्जशीटेड राजकुमार तेजस्वी चुनाव हारेंगे। आप एक राजकुमार को तो भूल गए। कौन राजकुमार? अरे तेज प्रताप। वो बेचारे तो दारा शिको हो चुके हैं। उनके साथ तो अत्याचार कर दिया बिहार के औरंगजेब तेजस्वी यादव ने। हमारी पूरी संवेदना लालू यादव जी के निर्वासित बड़े पुत्र तेज प्रताप जी के साथ है। और तेज प्रताप जी का जो अपमान तेजस्वी यादव जी ने किया है, मुझे लगता है राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर को इस पर विचार करना चाहिए। एक और बात, जिस तरीके से इस चुनाव के दौरान राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान आ रहा है, सेना को लेकर जिस तरीके से बयान कर रहे हैं, बिहार में मछुआरों के बीच तालाब में कूद पड़ रहे हैं। जब सरकार में थे तो सेना के सम्मान के प्रति कोई चिंता नहीं थी। जब सरकार में थे तो मछुआरा भाई बहन, गरीब भाई बहन, पिछड़ा, दलित, वंचित लोगों के लिए कोई चिंता नहीं थी। जरा कांग्रेस पार्टी के युवराज बहादुर शाह जफर राहुल गांधी जवाब दें देश को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हम सबों के आराध्य हैं, दलितों के, पिछड़ों के, इस देश के प्रत्येक नागरिक के, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया? आप बताइए। 1989 में देश का सर्वोच्च सम्मान पूज्य बाबा साहब को तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से वीपी सिंह की सरकार को समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार ने पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान दिलाया। और राहुल गांधी चले हैं दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, वंचितों के प्रति अपना प्रेम जग जाहिर करने। नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को मिला, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। जीते जिंदगी मिला, हम कोई आपत्ति नहीं करते हैं। लेकिन पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने अपमानित क्यों किया? राहुल गांधी जवाब दें। एक और इस चुनाव के दौरान एक तस्वीर जो देखने को मिली, आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव, मंदिर को लेकर उनका जिस तरीके से बयान आता है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन जो कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन है, ये 100% सनातन विरोधी है, देश विरोधी है। प्रभु राम बिहार के दामाद हैं, माता सीता हमारी घर की बेटी हैं, हमारी फुआ हैं, हमारे फूफा के घर का गृह प्रवेश अयोध्या में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कराया। आज तक लालू यादव जी और राहुल गांधी जी, इनके परिवार का कोई छोटा व्यक्ति भी आज तक भगवान राम लला के दर्शन करने अयोध्या नहीं गया। माता सीता का भव्य मंदिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से बनना प्रारंभ हो गया। आज तक लालू जी ने प्रयास नहीं किया। ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं। इनके दल के प्रत्याशियों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? उम्मीद है बिहार में फिर से नीतीश कुमार? उम्मीद नहीं है। 100% बिहार में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बिहार की जनता बनाने जा रही है। हम जैसे आम नौजवान पूरी ताकत के साथ बिहार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो युवा चेतना मंच के रोहित थे, विजय आकाश के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।